हेलो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का टॉपिक अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक दोनों जो है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है अम्ल और क्षार। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो एक धातु लेते हैं, जैसे बोल जिंक धातु लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक धातु लेंगे। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब प्रश्नली लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पर्क नली लेते हैं। तो इस पर्क नली के अंदर ये पर्क नली ली और इस पर्क नली के अंदर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। क्या डाला बेटा? डाइल्यूट H2SO4 H2SO4 डाल दिया हमने। ठीक है बेटा। और उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाले, Zn डाल दिया हमने। ये जो लिक्विड है ये क्या है, सारा का सारा ये डाइल्यूट H2SO4 है और ये Zn के टुकड़े, जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं, ये टुकड़े हैं। और जब ये जिंक के टुकड़े टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं ना हम, तो ये जिंक और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगी। और जिंक क्या है? धातु। और धातु क्या करता है कि अम्ल के साथ क्रिया करके उसका हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। धातु क्या करता है? अम्ल के साथ क्रिया करता है और उसका हाइड्रोजन निकाल देता है। अब जब ये H2SO4 है, देखो ये है H2SO4 इसकी अभिक्रिया होगी अम्ल के साथ, Zn के साथ अभिक्रिया होगी। और जब Zn के साथ अभिक्रिया होगी तो Zn इसकी H2 की जगह खुद लग जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा, प्लस ये बना देगा H2 बाहर निकाल देगा। H2 यहाँ से बाहर निकाल देगा। H2 क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा बेटा। ठीक है। तो H2 बाहर निकल गया, हाइड्रोजन। तो धातु जो भी होती है ना, धातु जो भी होती है अम्ल के साथ क्रिया करती, किसके साथ क्रिया करती? अम्ल के साथ क्रिया करके उसमें से क्या निकाल देती है? हाइड्रोजन बाहर निकाल देती है। और जो शेष पीछे जो अवशिष्ट बच गया, अवशिष्ट SO4, उसके साथ अवशिष्ट लिख दो आप, अवशिष्ट। अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु क्या बना देती है? लवण बना देती है। क्या बना देती है? लवण बना देती है। ध्यान देना, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकाल देती है और जो पीछे अवशिष्ट बचता है उस अवशिष्ट के साथ लवण निकाल दे मिलकर लवण बना देती है। अब इसके अंदर प्रणाली के अंदर आप देखो, जो गैस निकल रही है, हमने क्या किया कि निकास नली, ये प्रवाह नली या निकास नली की सहायता से इसे साबुन के विलयन में डाला। हमने कहा साबुन के विलयन में डाला। ठीक है। जहां से ये गैस बाल बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। चूंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन के बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। और हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या होती है कि अगर जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती इसके ऊपर ले जाए तो फटाके की तरह फॉट फॉट की आवाज के साथ जलती है, फॉट फॉट की आवाज के साथ जलती है। तो ये गैस भी फॉट फॉट की आवाज के साथ जल रही है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस है, यह हाइड्रोजन गैस है। अब H2SO4 की जगह दूसरी चीज भी डाल, दूसरे एसिड जैसे HCl है, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या CH3COOH एथेनोइक अम्ल के साथ भी ये क्रिया दोहरा सकते हो। वही रिजल्ट मिलने वाला है आपको, कुछ भी अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब अगर अपन ये कि ये सेम चीज जो है, आप चाहो तो इसमें एक नोट लिख लेना। आप चाहो तो एक नोट लिख लो कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। लिख लो, धातु अम्लों से हाइड्रोजन का, धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। हाइड्रोजन गैस का विस्थापन मतलब बाहर निकालती है, करती हैं। ठीक है। और विस्थापन करने के बाद क्या होगा? जो अवशिष्ट है ना, अवशिष्ट, तो अम्ल के अवशिष्टों, जो भी अवशिष्ट हो उसके साथ मिलकर धातु क्या बनाती है? लवण के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है या लवण बनाता, धातु लवण बनाता है। या एक यौगिक बनाता है।
बनाता है। बात समझ में आ रही क्या? अब देखो आगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दो, अम्ल प्लस धातु, अम्ल और धातु, तो क्या बनेगा बताओ? लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, गैस बनेगी। अब वो अम्ल जो विभिन्न अम्लों के नाम दे रखे हैं उनको भी आप लिखकर बना सकते हो। उनको भी आप लिखकर यहाँ पर बना सकते हो। अम्ल और धातु, अम्ल में जो भी अम्ल है, तो धातु जिंक है या दूसरी, उसके साथ दोनों मिलकर लवण बनाएंगे, उसके साथ हाइड्रोजन गैस, फिर हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो अम्ल जो है धातुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन का विस्थापन करते हैं और साथ में लवण बनाते हैं। अब ये का ये अगर सार के साथ कर, देखो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं दिया था, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्रियाकलाप 2.3, तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को लिया और जहां हमें सार डालना था वहां पर हमने सार डाल दिया। ठीक है, तो देखो हमने ये प्रश्नाली ली, इस प्रश्नाली में पिछली बार हमने अम्ल भरा था सल्फ्यूरिक अम्ल, इस बार हमने भरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कलर चेंज करें थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बार भर दिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भर दिया हमने। ठीक है, इसके अंदर क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लिया और इसी के अंदर जिंक डाल दिया हमने। क्या डाल दिया इसके अंदर, जिंक डाला। NaOH के अंदर जिंक डाल दिया हमने, NaOH लिया, यहाँ लिख देते हैं हम Na सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, जिंक डाल दिया। और जब जिंक डाला तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन होगी तो उसमें से कुछ गैस निकलेगी, उस गैस को हम परवा नली के अंदर इकट्ठा करेंगे, परवा नली की सहायता से साबुन के विलेन के अंदर डालेंगे। कहाँ डालेंगे, साबुन के विलेन के अंदर। और जो निकल रही है गैस, उस गैस को चेक करने के लिए जलती हुई मोमबत्ती ऊपर ले जाएंगे, तो फट फट की आवाज के साथ ये गैस जलेगी। मतलब सार के साथ भी धातु हाइड्रोजन गैस ही दे रहा है, सार के साथ भी धातु हाइड्रोजन गैस ही दे रहा है। अम्ल के साथ भी धातु हाइड्रोजन गैस दे रहा था, सार के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, Na2ZnO2 क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जो Na2ZnO2 है इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट लिख दो आप चाहो तो, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना और उसके साथ साथ क्या बना बेटा, हाइड्रोजन गैस बनी। तो सार के साथ भी, समझना अम्ल के साथ नहीं, सार के साथ भी धातु अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। आप चाहो तो लिख लो, बोले सार के साथ भी, सार प्लस धातु वो का वो लवण बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस बनाएगा। सार के साथ भी धातु यही करेगा। तो अम्ल और सार दोनों के साथ धातु जो है लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आज का टॉपिक इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिख दो, समझ में आ गया तो वो भी लिख दो सर समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।